दोस्तों ये मैंने गाड़ी ली थी बेचने के लिए, मगर मैंने बाद में फ़ैसला किया कि इसको घर रखना है। ये 79,000 ओनली सिर्फ चली है। मुर्गाड दरवाज़ा सिर्फ ये पेंट है। दोस्तों इसमें मुझे अभी जो है ना, आज मैं अगर बेच भी दूँ तो मुझे 1.5 लाख रुपया जो है ना प्रॉफिट आ रहा है। रकम मेरे पास है, गाड़ी मेरे पास है, फ़ैसला मेरा है। दोस्तों किसी के काम में पैसा लगाने से बेहतर है कि आप ख़ुद काम करें। किसी की मोहताजी जो है ना वो अच्छी नहीं है, कोई भी कमा के नहीं देता। आप अपनी रकम को ख़ुद यूटिलाइज़ करें, ख़ुद सारा कुछ करें, ये एक अच्छा फ़ैसला, अच्छा काम होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आए थे कि जो 26 तारीख को बैंक ऑफ पंजाब की गाड़ियों की नीलामी है, वो गाड़ियां जो है ना कुछ समझ नहीं आई कि एक तो बात ये है कि ये तरीक़ाकार क्या है गाड़ियां जो है ना बैंक से ख़रीदने का। दूसरा उन्होंने कहा था कि जी जो है गाड़ियां उनके जो रेट लगे हुए हैं बैंक के, और जो विद होल्डिंग टैक्स है वो भी ज़ाहिर बात है वो ख़रीदार को देना पड़ेगा। और बाज़ार में लोग कितनी डिमांड करते हैं और गाड़ी जो है ना वो सेल कितने की होती है, तो ये थोड़ी सी समझा दें तो इंशाल्लाह मैं अभी आज फिर दोबारा जाऊंगा, वहाँ पे जाके मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। बाकी दोस्तों ये जो गाड़ियाँ होती हैं नीलामी की, जो ख़ास तौर पे बैंक की और जो है कंपनियों की, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी होती हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता। आपको आपकी सबसे पहली रकम के बात ये है कि आपकी रकम जो है ना वो महफूज होगी, आपको गलत कागजात नहीं मिलेंगे। और तीसरी बात ये है कि कोई कट एंड वेल्ड नहीं होगी। चौथी बात ये है कि कोई गाड़ी टेम्पर्ड नहीं होगी। तो दोस्तों ये इंटरनेट पे काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पे गाड़ियाँ लोग अपने घरों में लगाते हैं। इनसे आप कोशिश करें कि किसी समझदार को लेके जाएं, और गाड़ियाँ जब भी इनसे ख़रीदें किसी प्राइवेट बंदे से, तो दोस्तों फ़ाइल को फ़िज़िकली जो है ना आप एक्साइज़ के ऑफिस लेके जाएं। आपको नहीं पता कि वहाँ पे कोई जो है वो डुप्लीकेट की फ़ीस तो नहीं जमा हुई, फ़ाइल में कोई चीज़ डुप्लीकेट तो नहीं है दोस्तों। इसी तरह जो है ना वो गाड़ी को फ़िज़िकली, जब किसी प्राइवेट बंदे से गाड़ी ख़रीदे, फ़िज़िकली गाड़ी को जो है ना ये एंटी कार लिफ्टिंग वालों से चेक करवाएं। गाड़ी टेम्पर्ड तो नहीं है, कोई कट एंड वेल्ड तो नहीं है, कल को आपको किसी मुसीबत में तो नहीं ये डालेगी, तो आपकी रकम महफूज रहेगी। कम से कम जो है ना इतना लाजमी किया करें। तो बाकी इंशाल्लाह मैं अभी जाता हूँ वहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ। इसी तरह दोस्तों ये 20 मॉडल है, सुजुकी वैगन आर है। इसकी प्राइस जो है ना इन्होंने रखी है 20,87,000 रुपया, यानी कि 2,08,000 रुपया इसकी जो है ना वो आपको देनी पड़ेगी। जो है ये रिज़र्व प्राइस के साथ जो है ना इन्होंने आपने विद होल्डिंग टैक्स भी जो है ना वो देना है। तो दोस्तों आपको ये पड़ गई 22,10,000 रुपये की। तो दोस्तों ये 20 मॉडल है। बाज़ार में इस कैलिबर की गाड़ी का जो है ना वो मांगेंगे जो है ना डीलर, जो बाज़ार का रेट होता है वो मांगेंगे 25, पौने 25, मगर देंगे 24, साढ़े 24 की। दोस्तों आपने अपनी मर्ज़ी के साथ कंपटीशन करना है। आपको पता है कि क्या हिसाब, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। अगर आप प्रॉफिट आप अपना मुनासिब रखेंगे, गाड़ी जल्दी बिक जाएगी, तो जो है फिर आप नई नीलामियों में फिर ज़ाहिर बात है जाएंगे, इसी तरह आपको शौक़ पड़ जाएगा। तो दोस्तों मेहनत के साथ रिज़्क़ हलाल भी है, या पैसा लगा के पैसा कमाएंगे,
दोस्तों इसी तरह ये भी 20 मॉडल है, इसकी 2,15,417 ये रिजर्व प्राइस है। तो दोस्तों ये भी आपको क्या लग 20 और 2 20 मॉडल है। तो इसी तरह दोस्तों आपने इसका भी जो है ना इसी हिसाब के साथ रेट भरना है कि ये बस ये वैगनारों में आप ज़हन में रखें कि इनकी डिमांड आप करेंगे 25.5 और 24 की अगर आप देते हैं या 23.25 की भी दे देते हैं दोस्तों, फिर भी रोज़ी रोटी तो आपको अल्लाह ने दे ही दी है ना। उम्मीद है कि मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह दोस्तों ये भी 20 मॉडल है, इसका 20,88,333। ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी अच्छी है। तो इसी तरह दोस्तों ये 20,88,000 2,08,000 दोस्तों इसका वो बनेगा आपको टैक्स। तो इसी तरह ये इन कैलिबर की गाड़ियाँ दोस्तों जल्दी बिक जाती हैं, घर वाला भी ख़रीद लेता है, जिसने कमर्शियल चलानी है वो भी ख़रीद लेता है। दोस्तों ये तमाम जो है ना ये 26 को नीलाम होंगी, 26 दिसंबर को। तो 25 की छुट्टी आ रही है। इसी तरह आपने बैंक से अपनी जो है ना वो CDR बनानी है, बना के तो आप नीलामी में हिस्सा लें। बाकी अल्लाह मियाँ आपके लिए बेहद आसानी पैदा करे। दोस्तों ये 18 मॉडल है, लास्ट का। उस दिन भी मैंने दिखाया, बहरहाल मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये 18 मॉडल है, होंडा सिविक है दोस्तों। इसकी जो है ना जो बैंक डिमांड अपनी बताई उसने बैंक ने बताई है 42 लाख रुपया। अब आप ज़रा गौर से ज़रा सुनिएगा, ये बैंक की अपनी प्राइस है और आपने विद होल्डिंग टैक्स भी देना है। टैक्स बनेगा इसका 4 लाख और समथिंग कुछ हज़ार ना। तो 42 और 4 46 हो गए दोस्तों। इस गाड़ी का जो है ना अगर मेरे पास हो इसका जो है ना मैं मांगूंगा 53 लाख रुपया। अगर किसी शोरूम पे बिलफर्ज ये खड़ी होगी ना, इसका मांगूंगा 53 लाख रुपया। आपको पड़ी है मकसद है कि 46 लाख रुपया। 46 से ऊपर आपने कंपटीशन करना है, वो आपका माइंड है कि आपने कितना करना है, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। ये अल्लाह की ज़ात ने आपको रिज़्क़ रोटी देना है। ये आपने अपने माइंड के हिसाब से जो है ना अपना प्रॉफिट इसमें रखना है। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। तो 53 लाख मांगूंगा, गाहक आएगा वो 48 से शुरू करेगा या 48.5 से शुरू करेगा। तो दोस्तों फिर बैठ के डील होती है, डील होने के बाद जो है ना वो फिर जो है वो कमी बेशी होती है। आपको ये पड़ी है 46 या 47 की कंपटीशन करके बिलफर्ज, अगर मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ तो दोस्तों रिज़्क़ रोटी इनमें होता है। एक रिज़्क़ रोटी होता है, दूसरा आपकी रकम महफूज होती है। सबसे बड़ी जो टेंशन वाली होती है ना कि आपने गाड़ी बेच दी है, कल को गाड़ी वापस आ गई है कि गाड़ी के कोई कागजात में नुक्स निकल आया है या कोई खुदा ना खास्ता गाड़ी में नुक्स निकल आया है, कागजात में नुक्स निकला है, गाड़ी में नुक्स निकल आया, तो फिर दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। इसी तरह ये गाड़ी है 18 मॉडल ना, होंडा सिटी है। ये थोड़ी सी रफ इस्तेमाल हुई है
मगर एक्सीडेंट नहीं है। बाकी अंदर से मैं नहीं आपको दिखा सकता, थोड़ा सा पैनल है उसके ऊपर दब आई है, कह लें कि बकाया ठीक है। अगर आप इसी तरह ही इसको कंपाउंड पॉलिश वगैरह सफाइयाँ सुथराइयाँ करा के भी जो है ना, इसकी आप ये डिमांड जो बैंक कर रहा है दोस्तों, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, 28,20,000 रुपया, 28,20,000 रुपया, 28,20,000 रुपया, 2,08,000 रुपया आपने इसका ऊपर टैक्स देना है। आपको पड़ गई फ़र्ज़ करें कि 30 लाख रुपए की। दोस्तों ये बाज़ार में जो अच्छी गाड़ी है ना, अच्छी गाड़ी मैंने किसी दोस्त की बेची थी, गाड़ी टोटल जेन्युइन थी और वो शेखपुरे के डीलर थे, 36 लाख रुपए की वो लेके गए थे। ज़ाहिर बात है उन्होंने भी अपना रोज़ी रोटी कमानी है। रात को मुझे एक बंदे ने गाड़ी कोड कराई, अभी मैंने उसकी देखी नहीं है, वो भी 18 मॉडल ऑटो है, 41 लाख रुपया मांग रहा है। अभी मैंने जाके देखनी है, तो इतनी डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों इनमें रिज़्क रोटी होता है, सिर्फ आपके समझने की, थोड़ी सी ज़रा ना गहराई से समझने की और अक्ल से ज़रा थोड़ा सा काम ले तो यकीन जाने इनमें रोज़ी रोटी होती है। सबसे बड़ी रकम आपकी रकम जो है ना वो महफूज है। दोस्तों इसी तरह ये गाड़ी अच्छी है, मैनुअल है मेरा ख्याल है, पहले मैं देख लूँ। मैनुअल है, ये गाड़ी अच्छी है। ये होंडा सिटी है, 18 मॉडल, 18 के लास्ट की है, ए लगा हुआ है। दोस्तों बैंक इसकी जो है ना वो अपनी रिज़र्व प्राइस बता रहा है 28 लाख और 85,000। दोस्तों ये गाड़ी जो है ना इस कैलिबर की, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने 35 लाख रुपए की गाड़ी बेची थी, हालांकि मैनुअल थी गाड़ी, कम चली हुई थी और नहायत बेहतरीन थी। ये देखिए 28,85,000 और 2,08,000 रुपया इसको आप डाल लें विद होल्डिंग टैक्स। और कंपटीशन आपने अपने माइंड के हिसाब से करना है कि ज़ाहिर बात है कंपटीशन है, जो पैसे ज़्यादा देगा वो गाड़ी तो उसको मिलेगी। तो आपने अपने माइंड के हिसाब से रखना है कि इसकी आप 36 लाख रुपया डिमांड कर सकते हैं और जो है ये आपने अपने माइंड के हिसाब से ही बेचनी है। तो इस तरह दोस्तों आपने रेट भरना है इसका कि 28,85,000 रुपया बैंक की जो है वो है रिज़र्व प्राइस, 2,08,000 रुपया बनेगा, 10% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स आपको 30 या 30.25 की, 30.25 से ऊपर आपने कंपटीशन करना है। और दोस्तों आपको 31 लाख रुपए की भी पड़ जाए तो फिर भी जो है ना देखिए मार्जिन तो आपके सामने है। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि देखिए आपकी रकम के साथ कुछ रकम अल्लाह दे रहा है, आपको रिज़्क रोटी दे रहा है, तो आपको क्यों नहीं समझ आती। वो कोई फिर ना अजीब मैसेज करते हैं। मैं इस वजह से दोबारा आके मैंने फिर दोबारा वीडियो बनाई है। दोस्तों इसी तरह ये होंडा सिटी है, इसका मुझे नहीं पता कि ये मॉडल कौन सा है, ये सिंध नंबर है, 25 लाख और 96,667। पहले मैं देख लूँ कि ये इसमें है नीलामी में शामिल के नहीं है। दोस्तों तो ये देखिए 25,96,667। दोस्तों ये बैंक ने अपना रखा हुआ है 25 लाख और 25 लाख का 10% जो है ना वो भी आपने ही देना है। तो ये जो है ना मुल्तान से सादकाबाद से आगे दोस्तों सिंध शुरू हो जाता है। ये उधर बड़ी अच्छी बिक जाती है। जो मेहनत करने वाला होगा ना, घूम फिर के बेचने वाला, आप ना भी करें, आप खाली जो है ना अपने
पेज पे लगा दें और सारी सचो सच डिटेल दें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें। कस्टमर बहुत से ऐसे होते हैं जो कि दूसरे शहरों से लाहौर आते हैं या आपके शहर में आएंगे, आपसे गाड़ी ख़रीद के आपको जो रोज़ी रोटी मिले दे के तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। दोस्तों, इन गाड़ियों में नहायत बेहतरीन जो है ना टेंशन से पाक रिज़्क होता है। दोस्तों, इसी तरह ये होंडा सिविक है, नहायत बेहतरीन है, 20 मॉडल है। उस दिन मुझे मॉडल का नहीं कंफर्म था, आज मैंने अखबार का पेज देखा तो उसमें से मैंने कंफर्म किया 20 मॉडल है। दोस्तों, नहायत बेहतरीन गाड़ी है, अंदर से कितना चली है ये मुझे नहीं पता। दोस्तों, इसकी जो बैंक डिमांड कर रहा है वो कर रहा है 52 लाख 5,833। इसका आपने 10% अगर आप विद फाइलर हैं 10% आपने जो है ना 5,20,000 रुपया वो भी इसमें इंक्लूड करना है। ये 52 और 5 57 लाख रुपया। 57 से आगे दोस्तों आपने कंपटीशन करना है, आपने 50,000 की जंप लगानी है, आपने 70,000 की जंप लगानी है या 1 लाख की जंप लगानी है। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। अगर मेरे पास ये गाड़ी हो ना, मैं इसकी भी 61 और 61,50,000 रुपया डिमांड करूँगा और 20, 30, 40, 50,000 रुपया कम लोग लेके जाते हैं जिनको घर के लिए चाहिए होती है ना, और वो लेके जाएंगे। बाकी दोस्तों, आपने अपनी ज़िम्मेदारी पे हर चीज़ ख़रीदनी है। मेरा काम था सिर्फ आपको अवेयरनेस देना। बाकी राज़क अल्लाह की ज़ात है, वो कोई किसी को रिज़्क दे नहीं सकता और कोई किसी से छीन नहीं सकता। दोस्तों, जैसे दुनिया में बैंक हैं, इसी तरह अल्लाह के घर भी बैंक होते हैं। नेकियों के अकाउंट एक तरफ होते हैं, बदियों के अकाउंट एक तरफ होते हैं। जो लोग किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं उनको आसानियों का मुनाफा लगता है, और जो किसी के साथ बुराई करते हैं या मुश्किलें पैदा करते हैं, जैसे मेरे अजीब से मैसेज आप लोगों में से करते हैं लोग कि तुम क्यों दिखाते हो, ये लोगों को अवेयरनेस क्यों देते हो। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ लेना तो है कुछ नहीं, मगर मुझे खुशी होती है जब आप में से कोई भाई मुझे फ़ोन करके कहता है कि हम फ़लान नीलामी में गए थे, हमारी 2 गाड़ियाँ निकल आई हैं, हमारी 1 गाड़ी निकल आई है, इतनी रोज़ी रोटी बच गई है। यकीन जाने वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहे ना कहे मेरे मुंह से निकलता है कि चलो या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं किसी का वसीला तो बना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो है ना मेरी जो मैंने समझाया जिस तरह आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह मियाँ आपके रिज़्क में बेहद आसानी पैदा करे। दोस्तों, ये जो मैंने गाड़ियाँ आपको दिखाई हैं ये 26 तारीख को जो है ना इनकी नीलामी है। आप CDR बनाएं 10% टोटल अमाउंट का, और जो है ये चाइना चौक में, लाहौर चाइना चौक लारस गार्डन के बिल्कुल सामने ये प्लॉट है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे आपने आना है, गाड़ियाँ देख के तो फिर आपने कलमा चौक के साथ ही गुलबर्ग में जो है ना BOP टावर में आपने जाना है, वहाँ से बिड फार्म लेना है, CDR साल लगानी है, रेट लिखना है, अपना ID कार्ड का नंबर देना है, अपना नाम लिखना, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, हर चीज़ लिख के बंद लिफाफे में डाल के तो जो है ना अपना रेट देना है। बाकी अल्लाह मियाँ आपके रिज़्क में बेइंतहा आसानी करे। अल्लाह हाफिज़।